क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या वह मोह है, अधूरा प्रेम है या फिर ईश्वर का कोई गुप्त नियम? आज जानिए मृत्यु के बाद आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा का सत्य। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है? क्या वह उनके विलाप को सुनती है? दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सभी के मन में भी यह प्रश्न अवश्य उठते होंगे। तो चलिए आज की इस कथा के माध्यम से हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। प्रिय श्रोता, एक समय की बात है। पक्षीराज गरुड़ आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी, जहां एक घर के आंगन में शोक का वातावरण व्याप्त था। बीच आंगन में एक निष्प्राण शरीर शांत पड़ा था और उसके चारों ओर परिजन करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कोई उस मृत आत्मा को पुकार रहा था, तो कोई अपने भाग्य को कोस रहा था। यह दारुण दृश्य देखकर गरुड़ देव का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ क्षण वे मौन खड़े होकर उस दृश्य को निहारते रहे। तभी उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। क्या इस शरीर को त्याग चुकी आत्मा अपने परिवार को देख रही होगी? क्या वह अपने घर, अपने संबंधों और स्मृतियों के मोह से बंधी रहती है? क्या इसी कारण आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है? इन प्रश्नों ने उनके मन को व्याकुल कर दिया और वह इस सत्य को जानने की उत्कंठा से तुरंत यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। यमपुरी पहुंचकर उन्होंने धर्मराज को सादर प्रणाम किया। धर्मराज ने प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हुए कहा, हे विष्णु, भक्त गरुड़, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए आज किस उद्देश्य से पधारे हैं? गरुड़ देव ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा से आपके पास आया हूं। हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य को मृत्यु से पूर्व कोई संकेत प्राप्त होते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? गरुड़ देव के यह दोनों प्रश्न सुनकर धर्मराज के मुख पर गंभीरता और करुणा एक साथ प्रकट हुई। वे बोले, हे पक्षीराज, आज आपने मानव कल्याण से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इन प्रश्नों के उत्तर में न केवल एक व्यक्ति का बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। हे गरुड़, मैं आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन और अर्थपूर्ण कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, क्योंकि सत्य जब कथा के रूप में प्रकट होता है तब वह हृदय में गहराई तक उतर जाता है। उसके तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विस्तार से दूंगा। आप इस कथा को धैर्य और एकाग्रता से सुनिए। इतना कहकर धर्मराज ने अपनी दृष्टि स्थिर की और गंभीर स्वर में कथा आरंभ करते हुए कहा, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। सुवर्णपुरी नामक एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य में एक अत्यंत सुंदर, वैभवशाली और शांत नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में शील निधि नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह केवल जन्म से ही नहीं, अपने आचरण, व्यवहार और विचारों से भी सच्चा ब्राह्मण था। उसकी विद्वता, सरलता और मधुर स्वभाव के कारण समस्त नगरवासी उसका अत्यंत सम्मान करते थे। शील निधि भगवान श्री हरि का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता, श्वेत वस्त्र धारण करता और पूर्ण श्रद्धा तथा नियम के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू होते, होठों पर श्री हरि का नाम और हृदय में अटूट विश्वास। नगर में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या कथा होती तो बिना शील निधि के वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाता था। उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखमय था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुसंस्कृत पत्नी, आज्ञाकारी संतानें और शांत वातावरण, सब कुछ उसे ईश्वर की कृपा से प्राप्त था। बाहर से देखने पर उसका जीवन पूर्ण और आनंदमय प्रतीत होता था। परंतु हे पक्षीराज, कभी कभी मनुष्य के जीवन में बाहरी अभाव नहीं, बल्कि भीतर छिपा भय ही सबसे बड़ा संकट बन जाता है। इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद शील निधि के मन में एक अदृश्य डर घर कर चुका था, मृत्यु का भय। जब भी वह किसी की शव यात्रा देखता, उसका मन विचलित हो उठता। किसी परिचित के निधन का समाचार सुनते ही उसके भीतर अजीब सी घबराहट भर जाती। वह सोचने लगता, एक दिन यह सब मेरे साथ भी होगा। यह शरीर, यह घर, यह धन, यह परिवार, सब यहीं रह जाएगा और मैं अकेला चला जाऊंगा। धीरे धीरे यह विचार उसके मन पर हावी होने लगा।
रातें उसके लिए सबसे अधिक पीड़ादायक बन गईं। जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता, तब वह अकेला दीपक की टिमटिमाती लौ को निहारते हुए मृत्यु के विषय में सोचता रहता। उसकी आंखों से नींद दूर हो चुकी थी। भोजन में मन नहीं लगता, बातचीत में रुचि नहीं रहती और पूजा पाठ में भी उसका ध्यान भटकने लगा। उसका तेजस्वी चेहरा अब चिंता की रेखाओं से भर गया था। परिवारजन उसकी स्थिति देखकर चिंतित थे, लेकिन वह अपने भीतर का भय किसी से कह नहीं पा रहा था। हे पक्षीराज, जब मनुष्य अज्ञात से डरता है, तब वह भय कल्पना से भी अधिक भयानक बन जाता है। अंततः एक दिन शीलनिधि ने निश्चय किया कि अब वह इस भय में और नहीं जी सकता। उसने सोचा, यदि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, तो उसके रहस्य को जानना ही उचित है। यदि मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों का ज्ञान हो जाए, तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकूं। यही संकल्प लेकर उसने अपने घर, परिवार और सुख संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और मृत्यु के रहस्य की खोज में निकल पड़ा। वह एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ भटकता रहा। कहीं गंगा तट पर तपस्वियों से मिला, तो कहीं पर्वतों की गुफाओं में साधना कर रहे ऋषियों से प्रश्न किया। हर स्थान पर वह फोल्डेड हैंड्स के साथ विनम्रता से पूछता, हे महात्मन, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं? अनेक संतों ने उसे अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा, जब आयु पूर्ण होती है, तब शरीर संकेत देने लगता है। किसी ने कर्मों का महत्व बताया, तो किसी ने भक्ति और वैराग्य का मार्ग समझाया। लेकिन शीलनिधि के मन को जिस स्पष्ट उत्तर की तलाश थी, वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए, यात्राएं लंबी होती गईं और उसका मन और अधिक व्याकुल होता गया। एक दिन भटकते भटकते वह एक अत्यंत घने और रहस्यमय वन में पहुंच गया। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते प्रतीत हो रहे थे। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से भूमि तक पहुंच पाता था। कहीं दूर हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई देती, तो कहीं पत्तों की सरसराहट वातावरण को और भयावह बना देती। तभी उस घने वन के मध्य उसे एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। वहां वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। यज्ञ की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी और आश्रम के साधु अत्यंत तेजस्वी एवं शांत दिखाई दे रहे थे। शीलनिधि धीरे धीरे आश्रम में पहुंचा और एक महान तपस्वी के चरणों में प्रणाम कर बोला, हे महात्मन, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने की खोज में यहां तक आया हूं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तपस्वी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम सचमुच मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों को जानना चाहते हो, तो तुम्हें इस वन की और भी गहराई में जाना होगा। वहां तुम्हें अनेक पशु पक्षी और विचित्र शक्तियां मिलेंगी। वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उसका सही उत्तर दे सके, तभी वे तुम्हें मृत्यु के संकेत बताएंगे। यह सुनकर शीलनिधि ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और वन की ओर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक विशाल और विचित्र वृक्ष दिखाई दिया। उसका तना काला और विशाल था तथा उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह वृक्ष स्वयं जीवित हो। जैसे ही शीलनिधि उसके पास पहुंचा, वृक्ष की गंभीर आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस भयावह वन में क्यों आए हो? शीलनिधि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे वृक्षराज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूं। कृपा कर मेरी सहायता करें। वृक्ष बोला, पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। संसार में वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है, जिसे लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस अवश्य करते हैं? शीलनिधि कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, हे वृक्षराज, उसका उत्तर है वायु। वृक्ष प्रसन्न होकर बोला, तुमने सही उत्तर दिया। सुनो, मृत्यु का पहला संकेत यह है कि जब मनुष्य के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान अनुभव करे, तब समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। शीलनिधि ने वृक्ष को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी आंखें अत्यंत तेजस्वी थीं। गिद्ध ने पूछा, हे मनुष्य, वह कौन सी वस्तु है जो जन्म लेते ही हर क्षण घटती रहती है, फिर भी कभी समाप्त नहीं होती? शीलनिधि ने उत्तर दिया, समय। मनुष्य की आयु हर क्षण घटती जाती है, लेकिन समय स्वयं अनंत है। गिद्ध ने संतुष्ट होकर कहा, तुमने सत्य कहा। मृत्यु का दूसरा संकेत यह है कि जब मनुष्य की दृष्टि धुंधली होने लगे और श्रवण शक्ति कमजोर पड़ जाए, तब समझना चाहिए कि मृत्यु निकट आ रही है। इसके बाद शीलनिधि आगे बढ़ा और उसे एक गधा दिखाई दिया। उसने पूछा, वह क्या है जो जितना खाली होता है
उतना ही भारी महसूस होता है? शीलनिधि मुस्कुराया और बोला, चिंता चिंता स्वयं कुछ नहीं होती, लेकिन मनुष्य को भीतर से भारी बना देती है। गधा बोला, तुमने सही उत्तर दिया। जब मनुष्य की त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगें, तब समझना चाहिए कि शरीर क्षीण होने लगा है। यह मृत्यु का तीसरा संकेत है। आगे चलकर शीलनिधि की भेंट एक विशाल सिंह से हुई। सिंह ने पूछा, वह क्या है जो देखने में रिक्त प्रतीत होता है, किंतु अपने भीतर संपूर्ण सृष्टि को समेटे हुए है? शीलनिधि ने उत्तर दिया, आकाश। वह खाली दिखाई देता है, लेकिन उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सत्य है। जब मनुष्य के चेहरे का तेज कम होने लगे और त्वचा का रंग अस्वाभाविक रूप से बदलने लगे, तब समझना चाहिए कि जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। सिंह की बात सुनकर शीलनिधि गहरे चिंतन में डूब गया। अब उसके मन में मृत्यु का भय कम होने लगा था और उसकी जगह जीवन के सत्य को समझने की इच्छा जन्म लेने लगी थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक दिव्य गौ माता दिखाई दी। उनके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी और आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। उन्हें देखकर शीलनिधि के मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया और बोला, हे गौ माता, मैंने इस वन में मृत्यु के अनेक संकेतों को जाना है, परंतु अब मैं यह समझना चाहता हूं कि मृत्यु का भय समाप्त कैसे हो सकता है।